बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ के हवाले से कि ओम लॉ क्या है और इंडस्ट्री में इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है और ओम लॉ किस किस वक्त काम आता है, कहाँ इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री के अंदर। और जो फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनमें अक्सर इंटरव्यू में भी यही सवाल पूछा जाता है कि ओम लॉ की तारीफ बयान करें या ओम लॉ क्या है, ओम लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं, ओम लॉ की आखिर इंडस्ट्री में ज़रूरत किस वक्त पेश आती है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है। तो आज के टॉपिक में हम ओम लॉ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओम लॉ का जो नाम है वो ओम लॉ कैसे पड़ा। तो या ओम लॉ जो है किस साइंटिस्ट ने इसको ईजाद किया, किस साइंटिस्ट ने इसको पेश किया। तो उस साइंटिस्ट का नाम है जी जॉर्ज सिमन्स ओम। जॉर्ज सिमन्स ओम, जिसकी वजह से इसका नाम ओम लॉ पड़ा। ठीक है जी। जॉर्ज सिमन्स ओम नामी साइंसदान ने इस को पेश किया है, लॉ को, इस लॉ को पेश किया है। तो इस लॉ की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। इस कानून के मुताबिक किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से गुजरने वाली जो करंट होती है वो सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो सर्किट की कुल रेजिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हम इस इक्वेशन को इस तरह बयान कर सकते हैं कि जो हमारा करंट है इसको हम पहली इक्वेशन का नाम देंगे कि जो हमारा करंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी कि जो इस सर्किट से गुजरने वाली रेजिस्टेंस है उसके ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हमारे पास जो करंट है वो 1/R के होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है जी। अब इन दोनों अगर इक्वेशंस को हम इकट्ठा करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास बनती है वो आई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V/R के। ठीक है जी। इस तनासब को ख़त्म करने के लिए अगर हम इसके इक्वल करेंगे तो हमें इसके लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास 1 है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो अगर इसकी वैल्यू हम आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/R ज़रा 1 करेंगे, हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी आई इज़ इक्वल टू V/R बनेगी। ठीक है जी। तो अगर हमने इसमें से रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो इसके हमारे पास हम एक ट्रायंगल की सूरत में आपको समझाता हूँ मैं कि अगर हम ये वोल्टेज ले लेते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये वोल्टेज हमारे पास, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास करंट आ गया और ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है जी। अब अगर हमें वोल्टेज मालूम करने हैं तो वोल्टेज का फार्मूला क्या बनेगा इसमें, V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है जी। और अगर हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास बनेगा, इस पोर्शन को हम छोड़ देते हैं, R इज इक्वल टू V/I। R इज इक्वल टू V/I। ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने करंट मालूम करना है तो करंट का फार्मूला हमारे पास I इज इक्वल टू V/R बनेगा। इस इक्वेशन ट्राइंगल की मदद से आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि आपको ये तीनों जो फार्मूले हैं वो बेहतर अंदाज में आपको समझ आ जाएंगे। तो अगर हमें करंट मालूम करना है तो हम आई इज़ इक्वल टू V/R की सूरत में जाएंगे। अगर हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो उसका फार्मूला हमारे पास R इज़ इक्वल टू V/I बनेगा। वोल्टेज मालूम करना है तो वोल्टेज का हमारे पास फार्मूला बनेगा V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम, इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी इंडस्ट्री में ओम लॉ की ज़रूरत कहाँ पेश आती है, इंडस्ट्री में हम ओम लॉ किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री लेवल पे हम मैं आपको एक एग्ज़ांपल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक एलईडी लाइट है। ठीक है। इस लाइट के जो वोल्टेज हैं वो हमारे पास ये 5 वोल्ट की लाइट है और 1.5 एम्पेयर इसका जो करंट है। ठीक है जी। और हमारे पास जो बैटरी वोल्टेज हैं इसको ऑन करने के लिए ये माइनस हो गई हमारे पास, ये प्लस हो गई। ठीक है जी।
जो बैटरी वोल्टेज है वो हमारे पास 12 वोल्ट है, ठीक है जी। अब अगर हम इस लाइट को 12 वोल्ट सप्लाई देंगे, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 5 वोल्ट तक है, तो ये हमारी लाइट ख़राब हो जाएगी, ये लाइट हमारी नहीं चलेगी, ठीक है जी। ये लाइट हमारी नहीं चलेगी। उस लाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है ओम लॉ के की मदद लेनी पड़ेगी। उस इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बीच में इसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी, जो इन वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। उस रेजिस्टेंस को हम कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला आएगा ये R = V/I, ठीक है जी। वोल्टेज यहाँ हमारे पास 12 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, 12 माइनस 5 वोल्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 7 वोल्ट, ठीक है जी। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है, इक्वेशन आ जाती है R = V/I के। हमने ये रेजिस्टेंस मालूम करनी है कि इसको हम कितने ओम की रेजिस्टेंस लगाएं ताकि हमारी ये लाइट रोशन हो जाए, ठीक है जी। तो वोल्टेज हमारे पास आ गया जी 7 वोल्ट, ठीक है। और करंट जो हमारे पास है ये 1 एम्पेयर आप कर लें या 1.5 कर लें, सपोज इसको हम 1 एम्पेयर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी ये 7 ओम की बनेगी, ठीक है जी। कि 7 ओम की हम ये रेजिस्टेंस लगाएंगे इसके बीच में तो हमारी ये लाइट रोशन हो जाएगी, ठीक है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है। आपको अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है कि इंटरव्यू में इसके कि आपके इंडस्ट्री में ओम लॉ की ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो उसको आप सिंपल बता सकते हैं कि हमें किसी भी लाइट को रोशन करने के लिए अगर हमारा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है या वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है तो उसमें हमें रेजिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्री में इसकी ओम लॉ की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हम इसको इस लाइट को रोशन करने के लिए हमें जो कैलकुलेशन होगी, इस कैलकुलेशन की मदद से हम वो निकाल लेंगे कि हमें कितनी रेजिस्टेंस में ऐड करनी पड़ेगी। उस रेजिस्टेंस को लगा के हम इस लाइट को रोशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप आज की वीडियो आपको पसंद आए, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो उम्मीद है ओम लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।